खबर है संथाल परगना से। सत्यानंद भोक्ता का कहना है कि सरकार का हाथ मजबूत करने के लिए आगे आए। राज्य के श्रम नियोजन व प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मंगलवार को झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन के लिए शहर में जनसंपर्क अभियान चलाकर समर्थन मांगा। मंत्री ने दुमका विधानसभा के रसिकपुर दास पाड़ा, आसनसोल, कुरुआ, गांधीनगर, रसिकपुर, कुरुआ, दुधानी, हरिजन पाड़ा, बावरी पाड़ा, नाग मंदिर, दुधानी व महुआ डंगाल सहित दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया। दासपाड़ा में मंत्री ने कहा कि बीते 5 साल के दौरान विकास के लिए जो कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मतदाताओं से कहा कि जो प्यार गुरुजी शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन को दिया गया है उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हेमंत सोरेन आज राज्य का विकास करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भरोसा है कि हेमंत जैसा ही स्नेह बसंत को भी मिलेगा। रघुवर दास बोले, झूठे की राजनीति करना हेमंत की फितरत है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झूठ की राजनीति करना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की फितरत है। मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करना छोड़ दे। रघुवर दास मंगलवार को दुमका में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के 10 माह के कार्यकाल में राज्य का विकास ठप है। मुख्यमंत्री एक भी काम गिनाने की स्थिति में नहीं है। दुमका की जनता ने बड़ी उम्मीद से उन्हें वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने यहां से इस्तीफा देकर जनता का तिरस्कार किया है। अब अपने अनुज के लिए किस मुंह से वोट मांगने जनता के बीच जा रहे हैं। रघुवर ने कहा कि झामुमो के आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। सरकार की मानसा गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झामुमो संथाल परगना के आदिवासी मूल निवासियों का विकास नहीं चाहता है। इसका एक और ताजा उदाहरण है कि दुमका में मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के नामांकन पर रोक लगा दी गई है। सरकार की गलत मानसा की वजह से संथाल परगना के आदिवासी मूल निवासी के डॉक्टर बनने के सपने पर पानी फिरा रहा है। मतदाताओं के साथ से भाजपाइयों को लाठी डंडे से खदेड़ देंगे। खबर बताया जा रहा है कि दुमका से है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका सदर प्रखंड के कई क्षेत्रों में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में सघन जनसंपर्क व जनसभा के माध्यम से भाजपा पर जमकर प्रहार किया। लखीकुंडी में आयोजित एक सभा में हेमंत ने कहा कि दुमका और बेरमो से महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों का जीत तय है। मतदाताओं के निर्णय से भाजपाइयों को और जोर से लाठी डंडे से खदेड़ देंगे। सीएम ने कहा कि वैसे इस जीत हार से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन महागठबंधन की जीत से सरकार और मजबूत होगी। बड़ी मुश्किल से 20 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। चुनाव 2 सीटों पर हो रहा है। अभी सरकार के साथ 50 विधायक हैं। 2 सीट से सरकार पर कोई असर नहीं होगा और न ही सरकार गिरने वाली है। कहा कि अब यह पूंजीपतियों की नहीं बल्कि झारखंडियों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का बोलबाला रहेगा। खबर है जामताड़ा से। तालाब की खुदाई में लगी जेसीबी जब्त। तो आइए मामला को गंभीरता से जानते हैं। दरअसल उपायुक्त फैज अहमद मुमताज को सूचना मिली थी कि तालाब खुदाई का कार्य मनरेगा मजदूरों से न करवाकर जेसीबी मशीन से करवाया जा रहा है। उपायुक्त के निर्देश पर बीडीओ को कार्यस्थल निरीक्षण किया और पंचायत के मुखिया को प्राथमिकी के लिए आवेदन थाना में देने को कहा। गौरतलब हो कि नारायणपुर प्रखंड के झिलुआ पंचायत के झिलुआ गांव के फ्लैट नंबर 1233 में तालाब निर्माण योजना की स्वीकृति दी गई थी। योजना में लाभुक अजीत मंडल पर मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जेसीबी मशीन का उपयोग कर खुदाई कार्य में करने का आरोप लगा है। उपायुक्त के निर्देश पर बीडीओ महेश्वरी प्रसाद यादव झिलुआ गांव में अजीत मंडल की जमीन में मनरेगा तालाब के खुदाई कार्य के जांच की है। बीडीओ ने जेसीबी मशीन और चालक को पुलिस की सहायता से थाना मंगवा लिया। झिलुआ के मुखिया सीताराम बास्की तथा जयदेव मुर्मू ने थाना में आवेदन देकर कार्य प्रयुक्ति जेसीबी मशीन के मालिक विष्णु मंडल, चालक फिरदौस अंसारी, लाभुक अजीत मंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खबर अब जाने गोड्डा से। महगांव में शनिवार की रात 10 बजे की करीब 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर से 20 वर्षीय कपिल दरवे की मौत हो गई, जबकि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना महगांव ललमटिया मुख्य मार्ग के सिद्धू कानू प्रतिमा के समीप की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विपरीत दिशा से आ रही 2 बाइक सवार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतना जोरदार थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही महगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को रेफरल अस्पताल महगांव में भर्ती कराया। चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने तीनों घायल को बेहतर इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। गोड्डा ले जाने के क्रम में कपिल दरवे जियाजोरी निवासी की मृत्यु रास्ते में हो गई, जबकि जियाजोरी गांव के रवि
किस्कू और ऊर्जानगर मोहल्ले के सुनील मरांडी गंभीर रूप से घायल हैं। चिकित्सक ने बताया कि घटना में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल थे। दोनों की सिर और शरीर में कई जगह गंभीर चोट के निशान थे। बताया यह जाता है कि दुर्गा पूजा को लेकर बाइक सवार काफी शराब पिए हुए थे, जिसके कारण बाइक अनियंत्रित गति से जा रहा था। बाइक की गति तेज होने के कारण चालक अपना नियंत्रण बाइक से खो बैठा, जिसके कारण घटना हुई। वहीं दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आशुतोष पाठक हत्याकांड में थानेदार पर प्राथमिकी दर्ज। खबर बताया जा रहा है कि गोड्डा से है। आशुतोष उर्फ अप्पू पाठक हत्याकांड में चाचा प्रफुल्ल पाठक ने रविवार थाना प्रभारी प्राइवेट चालक पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। परिजनों के मुताबिक इस मामले में आज तक किसी आरोपी पुलिस पदाधिकारी व कर्मी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि 24 अक्टूबर को उनकी भतीजा आशुतोष पाठक अपनी पत्नी व 2 साल की बच्ची के साथ भरमनपुर दुर्गा स्थान में पूजा अर्चना के बाद अपने पैतृक गाँव मड़वा आ रहे थे। NH 31 पर महंत स्थान चौक के पास सिविल ड्रेस में थानेदार रंजीत कुमार मंडल व सहयोगी पुलिस कर्मियों ने मारपीट कर बिहार पुलिस थाना ले गया, जहां आशुतोष की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे शरीर में कई जगह गंभीर जख्मी हुए और नाक व मुंह से रक्त बहने लगा था। खबर है देवघर से 7 महीने बाद शुरू हुआ रोपवे। लॉकडाउन शुरू होते ही 24 मार्च से झारखंड का एकमात्र रोपवे बंद हो गया था। 7 महीने 3 दिन बाद मंगलवार से एक बार फिर पर्यटकों के लिए रोपवे शुरू कर दिया गया है। पहला दिन सुबह 10 बजे इसकी शुरुआत हुई। देवघर दुमका सड़क मार्ग पर त्रिकुट पर्वत पर रोपवे काफी मनोरम दृश्य श्रद्धालु देखते हैं। दामोदर रोपवे इन्फ्रंट लिमिटेड के AMG MK बेग ने कहा कि प्रशासन से रोपवे चलाने की अनुमति मिली है। कोरोना संक्रमण का ख्याल रखते हुए मानक के रूप में चलाया जा रहा है। एक केबिन में 4 पर्यटकों को बैठने की व्यवस्था है। कोविड का मानक का पालन करते हुए एक केबिन में केवल 2 लोग को ही बैठाया जा रहा है। बिना मास्क के आने वाले यात्री को टिकट नहीं दिया जा रहा है, उनको काउंटर से ही वापस कर दिया जा रहा है। पहले दिन AGM ने खुद हर एक यात्री के थर्मल स्क्रीनिंग से शारीरिक तापमान की जांच की। कंपनी के कर्मियों ने मुख्य गेट पर ही हर एक का हैंड वॉश कराया। 8 मिनट में। खबर है साहेबगंज से। जल्द चालू होगी गुमानी बराज परियोजना। गुमानी बराज परियोजना के शीघ्र चालू होने के आसार हैं। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को बरहेट के खैरवा स्थित स्थल का परीक्षण किया। उनके साथ DFO विकास परिवार व BDO सोमनाथ बनर्जी भी थे। अधिकारियों ने बराज परियोजना के कनिक अभियंता रोहित कुमार से जानकारी ली। परियोजना के शुरू होने में आ रही समस्याओं के बारे में पूछताछ की। कनिक अभियंता ने बताया कि एफ्लेक्स बांध का निर्माण जब तक नहीं होता है तब तक बराज पूर्ण रूप से चालू नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि बराज में पानी छोड़ने से क्षेत्र के कुछ निचले इलाकों में पानी भर जाता है, जिसका स्थानीय लोग विरोध करते हैं। उपायुक्त ने कहा कि संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण के साथ बैठकर ग्राम सभा व अविलंब बांध को पूर्ण कराएं, जिससे परियोजना चालू हो सके। परियोजना के चालू होने से हजारों किसान को लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि खबर पाकुड़ से है। माता पिता का छीन गया सहारा। विषाक्त भोजन करने से 3 बच्चों की मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया। स्वजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गरीबी ने 3 मासूमों की जान ले ली। बासी भात, आलू कुंदरी की सब्जी व इमली की पुरानी चटनी मौत का कारण बना। बबलू और उनकी पत्नी सुहागिनी सोरेन का सहारा ही छीन गया। बबलू का 3-4 बीघा खेत है। खेती कर किसी तरह से घर परिवार चलाता था। बबलू कभी कभार मजदूरी भी कर लेता था, इससे उनके 3 बच्चों का पेट भरता था। गरीबी नहीं रहती तो शायद बबलू, उनकी पत्नी और 3 बच्चों को बासी भात, सब्जी और पुरानी इमली की चटनी खाने को मजबूर नहीं होना पड़ता। विषाक्त भोजन की शिकार हुई बबलू और उनकी पत्नी सुहागिनी को काफी देर तक पता ही नहीं चला कि अब उनके 3 लाल इस दुनिया में नहीं रहा। इसके लिए मेडिकल टीम करेगी पोस्टमार्टम। घटना की सूचना मिलते ही सिविल डॉक्टर सर्जन रामदेव पासवान मेडिकल टीम के साथ बबलू के घर पहुंचे। CS ने पूरी घटना की जानकारी ली। कहा कि मेडिकल टीम पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा कि बच्चों की मौत किस वजह से हुई है। CS ने बताया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। बबलू व उनकी पत्नी के हालात में सुधार है। चिकित्सक दंपति की बेहतर इलाज करने में सफल रहे।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।